चल डाल डाल डाल, बस बस बस, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लोगों को लगता है कि वेल्डिंग जो है, लोगों को लगता है कि वेल्डिंग टूटता है, देखिए वेल्डिंग नहीं टूटा है, ये देख लीजिए। ज़्यादा है क्या? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। डाल डाल पानी डाल फटाक से। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि आर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या आर्गन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सभी लोग मतलब समझते हैं कि आर्गन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आर्गन के बारे में नहीं जानते। यानी कि टिक वेल्डिंग का मैं बात कर रहा हूँ कि टिक वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है या आर्क वेल्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब टाका मतलब लगने के बाद या फुल वेल्डिंग होने के बाद कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और कौन सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दोनों है और मैं मतलब लाइव करके दिखाऊंगा आपको, मतलब जैसे कि वेल्डिंग मार के मैं ट्राई करूंगा कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि हाँ कौन सा ज़्यादा बेटर है और कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मतलब फिनिशिंग का तो बात नहीं है, जैसे कि सभी जानते हैं कि आर्गन का जो फिनिशिंग वो ज़्यादा बेटर है, बट मैं स्ट्रॉन्ग का बात कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, मतलब स्टील का बात कर रहा हूँ, एमएस में नहीं, एसएस में टेस्ट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि पानी गिरा देने के बाद मतलब क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, मतलब जैसे कि वेल्डिंग अभी हुआ और अगर कोई पानी गिरा दे तो क्रैक हो जाता है। तो क्रैक होता है कि नहीं होता है वो भी टेस्ट करेंगे, और आर्क में भी टेस्ट करेंगे और आर्गन में भी टेस्ट करेंगे, दोनों में टेस्ट करेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं, तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो ये पाइप है जो 16 गेज का पाइप है, ये देख सकते हैं 16 गेज का पाइप है, दोनों 1.25 इंची का पाइप है। इसमें एक टाका लगा के चेक करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग होता है। एक एक टाका लगाएंगे दोनों का, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें ज़्यादा लगाएंगे उसमें कम, मतलब जैसे कि यहाँ एक टाका लगाएंगे उसका आर्क का और एक टाका लगाएंगे आर्गन का। तो पहले आर्क टेस्ट करते हैं कि आर्क का क्या हाल है, उसके बाद आर्गन टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टाका लगा के चेक करते हैं क्या होता है। तो इतना टाका काफ़ी है, झाड़ के देख लेते हैं टाका अच्छे से लगा कि नहीं। देख कुछ देना झाड़ने के लिए, टाका तो लगा है वैसे, ये वाला टाका है वो नहीं है, ये टाका है। हाँ ये देखिए, देख सकते हैं टाका बढ़िया लगा है। हाँ टाका बढ़िया लगा है, ये देख सकते हैं। इतना ही मारा हूँ मैं, आर्गन में भी इतना ही मारूंगा, यानी टिक से भी उतना ही मारूंगा। और टेस्ट करते हैं अभी कितना स्ट्रेंथ है, मतलब मैं हल्का मार के देखूंगा इस तरीके से, मतलब कितना जल्दी ये टूटता है, या वैसे नहीं करके ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं, जैसे कि कितना बार में ये टूट रहा है। तो 1 2 3 यहाँ तक आया 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 आया, कोई दिक्कत नहीं है, आया आया ठीक है। ये एक बार सट गया, यहाँ टच हो गया, ठीक है, यहाँ टच हो गया, देख लीजिए। अब इसको फिर सीधा करते हैं, सीधा करने में टूट रहा है कि नहीं, आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टूट गया, मतलब यहाँ तक आते ही टूट गया, ठीक है, यहाँ तक आते ही टूट गया। अब देखते हैं आर्गन का क्या है, मतलब आर्गन में टाका लगाने के बाद क्या होता है। तो ये तो इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है मान लेते हैं। ये एक बार टेस्ट किया, और एक अलग टेस्ट होगा, गिरा के देखा आर्गन लेकर। बोल रहे हेलमेट हेलमेट हेलमेट। तो अब आर्गन टेस्ट करते हैं, टिक वेल्डिंग मार के देखते हैं क्या होता है। उसका भी सेम टाका लगाएंगे, ठीक है। पकड़ो इसको भी पकड़ो, सीधा रखो सीधा रखो सीधा रखो दबा, हाँ ठीक है। सेम टाका है, जितना उसमें था इसमें भी उतना ही, उल्टा कम ही है, देख सकते हैं। ये तो पूरा चिपका हुआ है, ब्लर हो रहा है, ये देखिए सेम ही टाका है। ये तो और कम ही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं क्या होता है, ठीक है। ये भी एक बार ले जाते हैं। ये थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन मुझे, क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं लगा था, ये काफ़ी हार्ड लग रहा है मुझे। ये गया, सेट गया, टच हो गया, हम सुन सकते हैं। अब इसे खोलते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो पता है कि आर्गन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वैसे। तो एक बार ये खुल गया, देख लीजिए ये खुल गया, ठीक है ठीक है। और एक बार ट्राई करते हैं मोड़ के, ताकि आइडिया लग जाए। तो ये फिर भी सट गया, ठीक है, अभी टूटा नहीं है, देख सकते हैं ये अभी टूटा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाका अभी भी ठीक ठाक है, ये देख सकते हैं ये देखिए ये वही टाका है अब इसे फिर खोल के देखते हैं क्या होता है। इतना भी तो टूट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बट ये अभी भी नहीं टूटा है। यहाँ जाने के बाद अब टूटा, अब टूटा, अब जाके टूटा। तो ये देखिए इतना स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है।
तो ये तो स्ट्रॉन्ग का बात हो गया। तो जैसा कि देखा आपने, ये आर्गन का जो था, मतलब ये आर्गन का, ये साइड का आर्गन का था और ये साइड आर्क का था। तो आर्क जो है एक ही बार मुड़ा, उसके बाद खुला तभी टूट गया, मतलब वो भी पूरा नहीं खुला था, आधा खुला था। बट आर्गन का जो है वो एक बार बंद हुआ, फिर खुला, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा में खुला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब आर्क का टाका और आर्गन का टाका, यानी कि टिग वेल्डिंग का टाका और जो आर्क वेल्डिंग उसका टाका, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी वेल्डिंग ही समझ लीजिए, एक टाका से जज किया जा सकता है। मतलब एक अगर टाका लग जाता है और अगर एक टाका अगर नहीं टूटता है उतना जल्दी, तो उसी से समझ जाएगा कोई भी कि मतलब कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों का था और बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि जब आर्क है ही, आर्क से काम हो ही जाता है, तो आर्गन का क्या ज़रूरत है। बट काफ़ी लोग ये जानते हैं कि आर्गन फिनिशिंग के लिए होता है, लेकिन नहीं, फिनिशिंग के लिए नहीं होता है सिर्फ। आर्गन वेल्डिंग क्या है ना कि सिर्फ फिनिशिंग के लिए नहीं होता है, स्ट्रॉन्गनेस भी बहुत ज़्यादा होता है उसका। जबकि ये टाका जो आर्क का मैंने मारा था, तो देखिए आर्क का टाका है जो वो काफ़ी हाइट है, मतलब इतना हाइट पे था, फिर अंदर भी घुसा है, ठीक है थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो है ये जो आर्गन का मैंने मारा है, उसमें क्या था कि बिल्कुल भी हाइट नहीं था, ठीक है, हाइट नहीं था, लेकिन अंदर गया था। बट हाँ, अंदर गया, लेकिन ये भी अंदर गया, सेम ही गया, बट हाइट उतना नहीं था, कम ही था, तब इतना स्ट्रॉन्ग था। अगर उतना हाइट कर दिया जाए और उतना स्ट्रॉन्ग मारा जाए तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। तो ये बात जान लीजिए कि आर्गन जो होता है वो सिर्फ फिनिशिंग के लिए नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते लिए इसे कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर नहीं समझ में तो इससे ही बढ़िया फिर कभी दिन मतलब मैं बनाऊंगा इसके बारे में अच्छे से डिटेल में, और भी अलग अलग टेस्ट करके। बट अब जो पानी डालने का टेस्ट है वो भी चेक कर लेते हैं कि पानी अचानक से डालते ही क्रैक हो जाता है वेल्डिंग, या स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, मतलब ख़राब हो जाता है, या ज़्यादा दिन नहीं टिकता, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं कि टाका लगा के देखेंगे और फटाक से पानी डालेंगे, उसके बाद उसको तोड़ के देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो टूट जाएगा फटाक से, क्योंकि हार्ड हो जाता है ना। बात सही है कि वेल्डिंग अगर करते हैं पानी अचानक से डालिएगा तो मेटल हार्ड हो जाता है, तो क्रैक होता है, मानते हैं। लेकिन वेल्डिंग में ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। बट चलिए वो भी ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आर्क ही ट्राई करते हैं और पानी रेडी रखते हैं। यहाँ पानी मैं इसे दे दे रहा हूँ, ये छोड़ दो, ये मैं करूँगा। मतलब वेल्डिंग होते ही पानी डालना है, ठीक है, समझ लिया। वेल्डिंग होगा जब पानी डालना है, और तो आँख बचा लेना थोड़ा, नहीं तो मतलब ये हो सकता है। तो वेल्डिंग होते मतलब रुक जाना, हम बताएंगे कि कब करना है, ठीक है। तो ये रुक जाओ, कल डाल बस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ये झड़ भी गया, ठीक है। तो अब पहले जो मैंने हम लोग चेक किया था कि मतलब ये टाका मतलब बहुत जल्दी मतलब टूटा था, बट ठीक है। बट अब ये देखते हैं कि कितना पे टूटा है, कितना पे, पहले वाला जो कितना पे टूटा था वो तो पता ही है, बट ये भी देख लीजिए कितना पे टूट रहा है। तो ये तो हार्ड हो गया है वैसे, क्योंकि ये इतना हार्ड लग नहीं रहा था। तो ये तो ठीक है, सड़ गया, खुला, सेम ही टूटने के लिए तो सेम ही टूटा। बट ये चीज़ जो है हार्ड हो गया है, ठीक है। क्योंकि पिछला बार का जो टूटा था वो क्या हुआ था कि मतलब पाइप नहीं टूटा था, वेल्डिंग मतलब ये हुआ था। लेकिन ये देखिए मतलब लोगों को लगता है कि वेल्डिंग टूटता है। देखिए वेल्डिंग नहीं टूटा है, ये देख लीजिए, ये पाइप फट गया है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि वेल्डिंग टूट जाता है, तो ये वेल्डिंग नहीं टूटा है। ये जो दिख रहा है या वेल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं इसका दूसरा पार्ट दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये वेल्डिंग नहीं है, पाइप फट गया है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि क्रैक हो जाता है, या मतलब क्रैक टूट जाता है, या स्ट्रेंज नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी डालिए सानी डालिए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा से देख लीजिए, ये वेल्डिंग नहीं है, ठीक है। वेल्डिंग अगर टूटता तो वेल्डिंग यहाँ बीच से क्रैक होना चाहिए था, तो ये बीच से क्रैक नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट पाइप लेके आया है, देख लीजिए पाइप है, ये पाइप लेके आया है, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। चलिए अब आर्गन का टेस्ट कर लेते हैं कि उसका क्या होता है। तो चलिए अब आर्गन का टेस्ट कर लेते हैं, आर्गन में क्या हो रहा है इसका भी टेस्ट कर लेते हैं, अगर उसका हुआ है तो ये टाका, अरे वोल्टेज ज़्यादा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। डाल पानी डाल फटाक से। हाँ, मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है वैसे। अचानक से देखा मैंने ऊपर आया, जैसे कि ये नीचे दबा हुआ था, लेकिन पानी डालते ही अचानक से ऊपर आ गया। तो इसको देखते हैं इसका क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ इशू आया या कुछ ऐसा तो नहीं है। देखिए कई लोग कहते हैं कि पानी डालते ही क्रैक हो जाता है, तो ये देख लीजिए, ना वो क्रैक हुआ था ना ये क्रैक हुआ है। वो भी आपके सामने मैंने तोड़ के दिखाया, देखिए ये पिन है वो बीच का है, जो वो क्रैक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कोई क्रैक नहीं है, कोई क्रैक व्रैक नहीं होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि क्रैक नहीं है। इसको भी तोड़ के देखते हैं क्या है। ये तो मतलब सेम ही है, मतलब हार्डनेस तो सेम ही लगा, बट आर्क जो था वो ज़्यादा हार्ड हो गया था, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि पहली बार मैंने तोड़ा था तो उतना हार्ड नहीं था, ठीक है। बट ये सेकेंड टाइम में हार्ड हो गया था। बट ये भी हार्ड हुआ है वैसे थोड़ा, लेकिन ये देखिए
टूट गया। लेकिन ये देख लीजिए, आप ये सोचेंगे कि वेल्डिंग टूटा, पिछला पहले बार हुआ था तो टाइम लगा था, ये क्यों इतना जल्दी टूट गया। तो देख लीजिए ये भी पाइप फट के आया, क्योंकि पाइप मान लेते हैं कि पाइप में दम नहीं रहता ना, वेल्डिंग मार के थोड़ा उसका ये खत्म हो जाता है। तो ये देख लीजिए। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न था इस बात को लेके कि मतलब टूट जाता है या क्रैक हो जाता है। तो वो भी आप देख लिया कि क्या क्रैक होता है कि नहीं होता है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने आपके सामने जो भी किया वो बंद कर दे, हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैंने किया वो आपके सामने किया। और मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, समझ में मतलब अगर इसके बड़ा लेवल में करना है कुछ, मतलब आप चाहते हैं कि पूरा वेल्डिंग करके अगर टाँका लगा के, मतलब पूरा वेल्डिंग करके अगर चेक करें कि हाँ पूरा वेल्डिंग करके मारा जाए या ऐसा कुछ किया जाए तो ऐसी होता है, तो वो भी करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत। आप नीचे कमेंट्स करिए कि हाँ पूरा फुल वेल्डिंग में मतलब मार के दिखाइए या ऐसा कुछ करके दिखाइए, तो हम दिखा देंगे। ये सिर्फ टाँका था। काफ़ी लोग कहेंगे तो टाँका था, कोई बात नहीं, टाँका तो नहीं टूटेगा या कुछ भी। लेकिन नहीं, अगर टाँका टूटता है तो समझिए पूरा वेल्डिंग टूटेगा, अगर वेल्डिंग टूटेगा तो समझिए टाँका भी टूटेगा। हाँ, एक बात है कि वो ज़्यादा हीट होता है, मतलब वेल्डिंग अगर मारें तो ज़्यादा देर हीट होता है, तो हो भी सकता है ऐसा। पर आप लोग अगर कहते हैं, आपको लगता है कि मतलब हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करूँगा जो भी मैंने दिखाया आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ बाकी रह गया हो तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है। तो और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। आप चाहे तो फॉलो करिए या मत करिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बट आपको अगर बात करना हो तो नंबर वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।